नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये फ्री क्विट स्मोकिंग क्विट टबैको कोर्स के चौथे दिन का पहला एपिसोड है और आज का एपिसोड बहुत ही मायनों में अलग है, बहुत ही मायनों में खास है। यह एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आप इस कोर्स के पहले दिन के पहले एपिसोड से क्विट कर चुके हैं, क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 72 घंटे निकाल दिए हैं। 72 घंटे बिना टोबैको के, 72 घंटे बिना सिगरेट के, 72 घंटे बिना गुटखा के, बिना बीड़ी के आपने निकाल दिए हैं। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 72 घंटों में आपके शरीर से निकोटीन का कतरा कतरा बाहर हो चुका है। सालों बाद यह दिन आया है दोस्तों आपकी लाइफ में। जब से आप निकोटीन के एडिक्ट हुए हैं तब से यह पहला मौका है कि आपके शरीर में निकोटीन का कोई कतरा मौजूद नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली निकोटीन फ्री। अ बिग थम्स अप फॉर यू। एक और जहां यह अपने आप में वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, दूसरी ओर क्विट निकोटीन की जर्नी में शुरू होता है एक नया चैलेंज। अब आपके सामने चैलेंज फिजिकल कम है, मेंटल ज़्यादा है, दिमागी चुनौती। अब यहाँ दिमाग का रोल ज़्यादा है। पहले भी दिमाग का रोल था लेकिन पहले शरीर की भूमिका ज़्यादा थी। पहले 72 घंटों में लगभग हर एडिक्ट के लिए, हर एडिक्ट मतलब जो सिगरेट गुटखा खैनी खाता रहा हो उसे एडिक्ट कहते हैं, हर एडिक्ट के लिए पहले 72 घंटे की गाइडलाइन एक जैसी थी। सबको मैं कह सकता था कि जब तलब लगे तो वॉकिंग कर लो, पानी पी लो, डीप ब्रीदिंग कर लो। ये सबके लिए लागू होता था। वो फिजिकल विड्रॉल का स्टेज था। अब शुरू होता है मेंटल विड्रॉल का स्टेज। निकोटीन का वह विड्रॉल जो उसकी यादों से जुड़ा हुआ है। निकोटीन आपकी मेमोरी में जो कूट कूट कर भरा हुआ है, वहाँ से अब आपकी अगली चुनौती आ रही है। इससे कैसे निपटेंगे? जब मैंने निकोटीन के एडिक्शन से बाहर निकलने का फैसला किया था और जो रणनीति मैंने अपनाई थी वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है मेमोरी ओवरराइट। जैसे पहले एक सीडी आती थी, सीडी आजकल बहुत कम आती है, सीडी का कोई यूज़ नहीं करता, तो सीडी आती थी, एक राइटेबल सीडी होती थी जिस पे आप बार बार नई चीज़ें चढ़ा सकते थे, नए कंटेंट डाल सकते थे। उसी तरह हमारा दिमाग भी एक राइटेबल सीडी समझ लीजिए एक तरह से। इसके एग्जैक्ट सेंस में मत जाइए, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमारा अपने दिमाग को भी एक राइटेबल सीडी समझ लीजिए। तो सीडी में क्या होता था कि मान लो पहले हम लोग फिल्में लाते थे सीडी पे, बाद में अगर कोई दूसरी फिल्म देखनी होती थी तो उस सीडी पे उसे ओवरराइट कर देते थे। इसी तरह हमारी निकोटीन की जो मेमोरी है उसे अब ओवरराइट करने का टाइम आ गया है। तो ये ओवरराइटिंग होगी कैसे? बेसिकली निकोटीन की मेमोरी जो होती है एक तरह से फंक्शनल मेमोरी होती है। फंक्शनल का मतलब है कि ये हमारे लगभग सभी क्रियाकलापों से जुड़ जाती है। हमारी ज़िंदगी के हर काम में कहीं ना कहीं निकोटीन आकर के अटैच हो चुका होता है। तो उस सभी को पहचानना है, उस फंक्शनल एरियाज़ को पहचानना है जहाँ हमें निकोटीन की लत थी। उन सभी सिचुएशन को हमें अब आइडेंटिफाई करना है और नोट डाउन करना है। शुरुआत सुबह से ही कर लेते हैं। उठने के साथ निकोटीन, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते, गुटखा खाने वाले गुटखा खाते, खैनी खाने वाले खैनी मुंह में दबाते। उठने के साथ, बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ऑफिस या कॉलेज निकलने से पहले, ऑफिस कॉलेज पहुंचने के बाद, कोई काम शुरू करने से पहले, कोई काम खत्म करने के बाद। ये लिस्ट लंबी जाएगी। अब हर आदमी की ये लिस्ट अलग अलग हो सकती है। आप अपनी लिस्ट बनाइए सुबह से लेकर के रात के सोने तक। किस किस मौक़ों पर, किन किन क्षणों में आप निकोटीन का सेवन करते थे, किस किस रूप में करते थे, लिस्ट बनाइए। 3 अलग अलग तरह की लिस्ट बनवाऊंगा आज आपसे। पहली लिस्ट ये बनाइए कि सुबह से लेकर शाम तक आप किन किन मौक़ों पर आप निकोटीन का सेवन करते थे। ईमानदारी से बनाइएगा। खुद से बेईमानी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और आप कोई बेईमानी खुद से करना नहीं चाहता, आप भी नहीं करेंगे और कोई देख भी नहीं रहा कि लिस्ट कहाँ बना रहे हैं। बनाइए, अपने पास रखिए, लेकिन ईमानदारी से पूरी लिस्ट बनाइए। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक कब, कहाँ, किस वक्त निकोटीन की आपको ज़रूरत पड़ती थी और आप लेते थे। दूसरी लिस्ट आपको बनानी है कि आप गुटखा, खैनी, सिगरेट जिसका भी आप सेवन करते थे, किन दुकानों से खरीदते थे। उस हर दुकान की लिस्ट बननी चाहिए आज। उन दुकानों से भी जो फिक्स थे, जहाँ से आप रोज़ लेते थे, उन दुकानों की भी लिस्ट बनाइए जहाँ से आप कभी कभी लेते थे। उन तमाम दुकानों की आज आप लिस्ट बनाइए। ये बनेगी आपकी दूसरी लिस्ट। और तीसरी लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनके बीच रहते हुए, जिनके साथ रहते हुए, जिनसे बातचीत करते हुए आप निकोटीन का सेवन
करते थे, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे गुटखा खाना हो, चाहे खैनी खानी हो, जिनके संगत में, जिनके बीच, जिनके साथ। चिंता मत कीजिए, मैं उनसे दूर रहने के लिए नहीं कहूँगा, उनकी लिस्ट बनाइए। तो आपके पास आज 3 लिस्ट बन जाएगी। एक लिस्ट सुबह से लेकर शाम तक आप किन किन सिचुएशन में निकोटीन का सेवन करते थे, पहली, ये डिटेल सबसे लंबी लिस्ट यही बनेगी। दूसरी लिस्ट कि आप किन किन दुकानों से निकोटीन वाले प्रोडक्ट, गुटखा, खैनी, सिगरेट खरीदते थे। ये भी जितना कम्प्रिहेंसिव हो सके, जितनी बड़ी हो सके, जितना आपको याद आ सके, ये बनाए। और तीसरी लिस्ट उन लोगों की जिनके बीच रहते हुए, जिनके साथ रहते हुए, जिनसे बातचीत करते हुए आप निकोटीन लेते थे। ये तीनों लिस्ट बनाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें मेमोरी ओवरराइट करनी है। तो अभी आपने जो बनाई है सुबह से शाम तक की उन क्रियाकलापों की लिस्ट, जब आप निकोटीन लेते थे, उन हर क्रियाकलापों को, उन हर काम को बिना निकोटीन के अब करना है। इनमें से कुछ काम तो आप ऑलरेडी 3 दिन से कर रहे हैं, अगर आप इस सीरीज़ की शुरुआत से क्विट किए हुए हैं तो। जैसे सुबह आप उठ रहे हैं, निकोटीन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 3-4 दिन हुआ होगा। 3 दिन में ही आपको एहसास हो गया होगा कि अब सुबह उठते ही आपको निकोटीन की उस तरह की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर आपने पहले दिन से, इस सीरीज़ के पहले दिन से क्विट किया है, नहीं किया है, अगर आप आज से क्विट करते हैं तो अगले 3-4 दिन में ही आपको एहसास हो जाएगा कि सुबह उठते ही आपको निकोटीन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाथरूम जाने वाला मामला है। पहले तो ये स्थिति थी कि आप बिना निकोटीन के बाथरूम जा ही नहीं सकते, लेकिन अब 3 दिन में ही आपने एहसास कर लिया होगा कि इसमें बहुत हद तक सुधार हो चुका है। मेमोरी ओवरराइट हो रही है। इस तरह नाश्ता करने के पहले और बाद वाली जो आदत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, मेमोरी ओवरराइट हो जाएगी। कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले लेते थे, उसको भी ओवरराइट करना है। उन हर काम को आप याद करके कॉन्शियसली पहले ध्यान रखिए कि ये काम पहले मैं करता था निकोटीन लेकर के, अब ये काम कर रहा हूँ बिना निकोटीन के। तो इस तरह के हर काम जैसे ही आप 8 से 10 बार करेंगे, वो मेमोरी निकोटीन वाली ओवरराइट हो जाएगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप 20-25 बार दोहराएंगे तब जा करके ओवरराइट होगी, लेकिन कुछ बेसिक काम, रोज़मर्रा के काम जो है 8 से 10 बार में ही ओवरराइट हो जाएगी। इसको हीलिंग कहते हैं, दिमाग की हीलिंग, मेमोरी हीलिंग, मेमोरी ओवरराइट। निकोटीन की मेमोरी का आप ओवरराइट करेंगे अपनी हेल्दी मेमोरी से, जो अब डेवलप हो रही है। और इसमें आपका एक साथी भी है, पता है क्या? उस समय की मेमोरी, जब आप एडिक्ट होने से पहले, जब आप एडिक्ट नहीं थे, तब भी आपकी मेमोरी है आपके दिमाग में सेव। जैसे जब आप बच्चे थे, आप निकोटीन का सेवन नहीं करते थे, तो उस समय की मेमोरी आपकी आज की जो नई मेमोरी बन रही है उसका हेल्प करेगी, या दोनों मिल करके निकोटीन की मेमोरी को खलास कर देगी। यकीन मानिए, अपनाइए ये तरीका। यह तरीका कोई भी एक्सपर्ट जो है निकोटीन छुड़वाने वाला आपको नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपने ट्रिक्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद आजमाए हैं। आप भी आजमाइए और फिर आप कहेंगे लाइफ ऑफ जर्नो कुछ बताया था, कुछ आप कहेंगे कि विक्रम ने कुछ बताया था आपको। और मैंने आपको दूसरी लिस्ट बनवाई उन दुकानों की जहाँ से आप निकोटीन वाले प्रोडक्ट लेते थे। इसलिए नहीं बनवाई कि उन दुकानों से आप भागें, आपको उन दुकानों पे जाना है। उन दुकानों पर जाइए और गैर निकोटीन प्रोडक्ट खरीदिए। उन खास करके उन 4-5-7 दुकानों से जहां आप रेगुलर जाते, गुटखा, खैनी, सिगरेट खरीदने जाते थे, वहाँ जाइए। अगर वहाँ टॉफ़ी बिक रही है तो 4 टॉफ़ी खरीद लीजिए। खाइए नहीं खाइए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाइए, उस दुकान पर जाइए, फेस कीजिए। वहाँ पर जा करके आप वो लेंगे तो मेमोरी ओवरराइट होगी। आपको वहाँ जाने से भविष्य में डर नहीं लगेगा। आपको यह भी डर नहीं सताएगा कि मैं दुकान के आगे से गुजरूंगा तो मुझे सिगरेट पीने की इच्छा होगी। आपकी सिगरेट की मेमोरी को हम ओवरराइट कर रहे हैं। उन दुकानों पर जाइए। अगर वहाँ से कुछ नहीं खरीदना है तो उन दुकानों पर जाकर दुकानदार से बात करके आ जाइए कि क्या भैया क्या हाल है, आजकल तो मैंने बंद कर दिया है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है बंद करके। यही करने 4-5 बार जाइए। ये भी जब 8-10 बार होगा ना तो दुकानों की मेमोरी भी जो है आपकी ओवरराइट हो जाएगी, यकीन मानिए। अब तीसरी लिस्ट मैंने आपसे बनवाई थी उन लोगों की जिनके बीच रहते हुए, जिनके साथ रहते हुए, जिनसे बात करते हुए आप निकोटीन का सेवन करते थे। उन सभी लोगों से मिलना है, लेकिन अब मुलाकात के दौरान निकोटीन का सेवन नहीं करना है। उनको भी नहीं करने देना है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलिए। अगर वो करना भी चाहते तो साइड में उनको करने दीजिए, आप साइड हो जाइए, देखिए करते हुए, मत डरिए। कब तक भागिएगा? निकोटीन का सेवन भागने से नहीं छूटता है। फेस कीजिए उसको, सिचुएशन को, मेमोरी को ओवरराइट करना है हमें। उनसे बात कीजिए और जैसे ही आप 8-10 बार उनसे बिना निकोटीन लिए बात करेंगे तो आपके और उनके बीच मुलाकात के साथ जो निकोटीन की तलब जगती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको लिस्ट बनाया है इसमें शराब के सेवन वाला मुद्दा अभी मत लाइएगा। ऐसे लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो लिस्ट बना ले कि मैं अल्कोहल कंज्यूम करता था सिगरेट के साथ, और आप बैठ जाएं अल्कोहल पीने बिना सिगरेट के, यहाँ आपका क्विट टूटने का खतरा है। क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा।
तो अल्कोहल वाले पार्ट को छोड़ करके आप बाकी सभी 3 तरह की लिस्ट आज आप बना रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक किन किन मौक़ों पे आप सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, खैनी खाते थे, किन किन दुकानों से ख़रीदते थे और किन किन लोगों से मिलकर जब मिलते थे तो आपको ऐसा करना पड़ता था या जब आप करते थे। तीनों की लिस्ट बनाइए, तीनों को फेस कीजिए ऐसे समय में इस तरह से कि वहाँ पे आप जाएंगे और लेकिन निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे। आप उठेंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, बाथरूम जाएंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, ऑफिस जाएंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, काम करेंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, ड्राइव करेंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, घर आएंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे, सोएंगे निकोटीन का सेवन नहीं करेंगे। और 8 से 10 बार ये काम होगा। कुछ काम है जिसमें 15 से 20 बार मेहनत लग सकती है। मेमोरी ओवरराइट हो जाएगी, आपकी दिमाग की हीलिंग हो जाएगी। भागने की ज़रूरत नहीं है, भागेंगे तो आप कब तक भागेंगे, किसी न किसी दिन आपको पकड़ लेगा। भागना नहीं है, समझाना है, समझना है, ओवरराइट करना है। मेमोरी ओवरराइटिंग या मेमोरी ओवरराइट से मेरा मतलब है कि अपने दिमाग को फिर से रीट्रेन करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। मैंने कहा था ना कि निकोटीन छोड़ना विल पावर का काम नहीं है, ये स्ट्रेटजी का काम है। स्ट्रेटजी क्या है? अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना है। दुनिया का हर काम ट्रेनिंग से होता है बॉस। आर्मी मैन बनता है ट्रेनिंग से बनता है, ठीक है, वो एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसके अंदर कलेजा होता है, लेकिन कितना भी कलेजा हो ट्रेनिंग सबको करनी पड़ती है। बार बार ट्रेनिंग करेगा फिर वो आर्मी मैन बनेगा। क्रिकेटर बनता है, टैलेंट अपनी जगह पे है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बॉलिंग या बैटिंग, फील्डिंग, बार बार ट्रेनिंग करने पर आप निखार आता है काम में। पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको चम्मच लगाने की आदत होती है। ऑफ साइड पे आपने देख के क्रिकेट देखते हैं ना, बल्ला चला देते हैं और स्लिप में और या विकेट कीपर को कैच दे देते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है उस गेंद को छोड़ने की, वेल लेफ्ट, तब जाके वो अच्छा बैट्समैन बनता है। तो इसी तरह मेमोरी ओवरराइड के जरिए आपकी रीट्रेनिंग होगी, आपके दिमाग की रीवायरिंग होगी, दिमाग में नए कनेक्शन बनेंगे, हेल्दी कनेक्शन बनेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एंड यू कैन डू इट। तो दोस्तों ये था आज का पहला वीडियो। जल्द ही मिलते हैं आज के दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।